आपको बता दूं कि सविता ने ये कहा था कि मैं जा रही हूँ सोसाइटी में चावल लूंगी, अपना सामान लूंगी, अपना राशन लूंगी और ये लेकर घर आ जाऊंगी। लेकिन वो घर नहीं लौटती और यहीं पे आता है कहानी में ट्विस्ट। पुलिस मौके स्थल पे पहुंची। मौके स्थल पर पहुंचकर पुलिस भी हैरान हो गई कि लाश अभी भी वहां थी, क्योंकि लाश अब कंकाल में बदल चुकी थी। दोस्तों, लव, सेक्स, रेप, उसके बाद फिर मर्डर। जब मैं कहता हूं कि सेक्स और रेप, तो आपको भी पता है कि इसमें फर्क होता है। सेक्स होता है कंसेंट से दो लोगों के बीच में, लेकिन रेप होता है जोर जबरदस्ती, बिना किसी एक पर्सन के, बिना कंसेंट के। आपको मैं क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं, आपको बताने वाला हूं कि कोई इंसान अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपना असली चेहरा लोगों के सामने ना आए, अपना राक्षसपन को छुपाने के लिए मानवता की, बर्बरता की सारी हदें कैसे पार कर सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि हमारे समाज में कुछ ऐसे दानव भी रहते हैं जिन्हें कि इसी इंसान की इंसानियत से फर्क भी नहीं पड़ता, तो केवल अपना स्वार्थ चुनते हैं। आपको बता दूं कि पूरा घटना है कोरबा का। कोरबा में चोटिया एक जगह है, एक गांव जैसा इलाका है। तारीख थी 27 जुलाई को यहाँ रहने वाली एक महिला जिसका नाम था सविता राजवाड़े, अपने घर से ये कहकर निकलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए काम से बाहर जा रही हूँ और अपने घर वापस आ जाऊंगी, लेकिन वो घर नहीं पहुंचती। आपको बता दूं कि सविता ने ये कहा था कि मैं जा रही हूँ सोसाइटी में चावल लूंगी, अपना सामान लूंगी, अपना राशन लूंगी और ये लेकर घर आ जाऊंगी। लेकिन वो घर नहीं लौटती और यहीं पे आता है कहानी में ट्विस्ट। आपको बता दूं कि जो उसका पति, जिसका नाम है समालाल रजवाड़े, वो प्रयास करता है उसे ढूंढने का, आसपास देख रेख करने का खोजबीन करता है। जब वो हार मान जाता है, जब उसको समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी नहीं मिल रही है, तो वो फिर जाता है स्थानीय पुलिस के पास जाकर कि इस पूरी घटना की जानकारी देता है। जानकारी देने के बाद पुलिस भी हरकत में आती है। पुलिस हरकत में आने के बाद आसपास के इलाकों में और जिन जिन जगह वो जाती थी, जिन जगह वो जा सकती थी, जिन जगह से उसने सामान लिया था या लेने का प्रयास कर सकती थी, उस सारी जगह पर जाकर के खोजबीन का प्रयास करती है, जांच में जुट जाती है। तब उस समय पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। लोगों को लगता है कि मामला दब गया, सविता जो थी वो गुम हो गई, गुमशुदा हो गई या भाग गई। लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस चुप नहीं बैठी थी, उसके परिजन चुप नहीं बैठे थे। लोगों को लगा था कि मामला दब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आपको बता दूं कि कुछ दिनों बाद पुलिस को एक लीड मिलती है, उसके घर वालों को भी लीड मिलती है कि जो सविता थी उसे अंतिम बार गांव के एक व्यक्ति के साथ देखा गया था। व्यक्ति का नाम था उमेन प्रसाद उसके ही गांव का रहने वाला था। लोगों से पता करने पे पता चला कि सविता का लव अफेयर उसके साथ चल रहा था। उमेन उसी गांव का था। उमेन ने उसे उस दिन गाड़ी में बैठाने का झांसा दिया था। आपको बता दूं कि वो उसे कहा कि चल मेरे साथ, तुझे घर छोड़ दूंगा। लेकिन जहां पे आता है कहानी में असली ट्विस्ट, क्योंकि उमेन ने उसे घर छोड़ा ही नहीं। पुलिस ने उमेन को पकड़ा, ये सारी बातें उगलवाई, सख्ती बरती, तो उमेन ने पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि कैसे उसने घटना को अंजाम दिया, कैसे उसने मानवता को शर्मसार करने वाला काम किया। उसने बताया कि उसने झूठ कहा था सविता से कि तुम्हें घर छोड़ दूंगा, और उसे घर छोड़ने के बहाने वो जंगल के रास्ते जंगल ले जाता है, जहां से पहले से उसके दो दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, जिनका नाम था संत राम और गुलाम। ये तीनों मिलकर के सविता के साथ दुष्कर्म करते हैं, गैंग रेप जैसी घिनौनी करतूत को उसके साथ अंजाम देते हैं। और बात यहाँ नहीं रुकती दोस्तों। आपको बता दूं, जब सविता ने कहा कि ये सारी बातें मैं पुलिस को बता दूंगी, ये सारी बातें मैं अपने परिजनों को बता दूंगी, तब उन्होंने किया मानवता को शर्मसार करने वाला काम। उन्होंने अपना गमछा निकाला और सविता के गले में बांधा और गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्हें लगा कि वो तो फंस जाएंगे। इसी डर से उन्होंने उसकी लाश को बोरी में बांधा और घटनास्थल से मात्र 50 मीटर दूर नाले में फेंक दिया। ये पूरी जानकारी उन्होंने पुलिस को बताई। पुलिस मौके स्थल पर पहुंची। मौके स्थल पर पहुंचकर पुलिस भी हैरान हो गई कि लाश अभी भी वहां थी, क्योंकि लाश अब कंकाल में बदल चुकी थी। बोरी से कंकाल निकाला गया,
देखा गया कि कंकाल बहुत ही बुरी अवस्था में है, पहचानने भी नहीं आ रहा कि ये सविता है या नहीं। आपको बता दूं कि अब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में जा चुके हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत नुकसान हुआ। नुकसान किनका हुआ? नुकसान हुआ सविता का, नुकसान हुआ उनके घर वालों का, नुकसान हुआ उनके परिजनों का, नुकसान हुआ उसके बेचारे पति का, जो अब ये पूछ रहा है कि इसमें मेरी क्या गलती थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आजकल ऐसी घटना बहुत आम बात हो गई है। हमारे समाज में उमेन प्रसाद जैसे दानव घूम रहे हैं, इस बात से बेखबर कि लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए भी काम करता है, इस बात से बेखबर कि वो भी इंसान है, इस बात से बेखबर कि सामने मरने वाला इंसान भी इंसान ही है, जो उनकी तरह ही ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। उन्हें केवल और केवल अपने हित के लिए दूसरों की जान ले लेते हैं ऐसे लोग। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों में डर का माहौल है। पुलिस बताते हैं कि अब इनको पकड़ा जा चुका है, इन पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आजकल हमारे समाज में ऐसी घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं। लोगों को इंसानों की कद्र ही नहीं है, लोग मानवता को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मानवता को शर्मसार करने वाले काम में आपकी क्या राय है? आप बताइए कि ऐसे दानवों को कैसी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई ऐसा दानव दोबारा पैदा ना हो और समाज को कलंकित करने का काम ना करे। तो इन लोगों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए ताकि ये लोग उदाहरण बने उन लोगों के लिए जो सोचते हैं ऐसा काम करने का, मानवता को शर्मसार करने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वीडियो केवल एक वीडियो नहीं, ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो ऐसा मानसिकता रखते हैं, ऐसा जुर्म करने का प्रयास करते हैं। मेरा ये वीडियो एक संदेश की तरह हर उस इंसान तक पहुंचा दीजिए जो अपने आप को अकेला महसूस करता हो, जो ये कहता हो कि समाज में बहुत ही ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं CG भास्कर, रायपुर।